नमस्कार साथियों, सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। सभी का उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपने फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें अपना टॉपिक संख्या पद्धति चल रहा था। और संख्या पद्धति के बारे में अपने लगभग देख चुके हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो है घातांक और कर्ण चिन्ह। ये भी संख्या पद्धति से ही रिलेटेड है। घातांक और कर्ण चिन्ह आज का टॉपिक देखेंगे अपने। सबसे पहले अपने इसमें फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में इस पे बनने वाले एक एक किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा घातांक और कर्ण चिन्ह। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वर्तमान में उत्तम पब्लिकेशन की ये बुकें 4 बुकें चल रही हैं। एक तो गणित, सांख्यिकी, सामान्य विज्ञान, जिस बुक का आपने सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको थ्योरी भी दी गई है, प्रश्न भी दिए गए हैं, पीछे जो भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए उनका भी समावेश किया गया है। और ये अपनी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए पीवाई की बुक है। इसमें सॉलिड पेपर दिए गए हैं आपको 2011 से 2025 तक की। और इसमें हर टॉपिक के लास्ट में आगामी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का भी समावेश किया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, भी पीवाई की बुक है। ये साइकोलॉजी मैनेजमेंट के लिए है, जिसमें आपको थ्योरी भी देखने को मिलेगी, एमसीक्यू भी देखने को मिलेगी और पीवाईक्यू भी देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये अपनी सेकंड ग्रेड के लिए पीवाईक्यू की बुक है, जिसमें 2010 से 2025 तक के सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है। और जो टॉपिक नए जुड़े हैं उनके प्रश्नों का भी समावेश किया गया है। इसमें भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा घातांक व करणी चिन्ह। घातांक व करणी, करणी बोल दो या करनी, ठीक है, एक ही बात होती है। करणी, 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 घातांक व करणी चिन्ह। तो घातांक व कर्ण चिन्ह, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि घातांक क्या होता है, कर्ण चिन्ह क्या होता है। घातांक का मतलब, जैसे मैं कोई एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने लिखा ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स है, या बी की पावर वाई है, या सी की पावर जेड है, तो ये तो इन सब के ऊपर क्या है, घात होती है। इसको अपने बोलते हैं घात, ठीक है। और ये इसका क्या होता है, आधार। ये इस संख्या का क्या हो गया, आधार हो गया। जैसे 2 की पावर 4, तो जिसका आधार तो 2 है और इसकी पावर का मतलब घात, पावर का मतलब क्या हो गया, घातांक। और करनी चिन्ह का मतलब होता है, जैसे आपको √3 लिखा है जैसे, या फिर आपको √3, यहाँ पे 4 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है अंडरूट लगा, इसका मतलब 1/2 पावर है इसकी, इसका मतलब होता है इसकी पावर 1/4 है। तो ये होता है अपना करनी चिन्ह, और ये क्या हो गया, घातांक। आज के टॉपिक में अपने घातांक और करनी चिन्ह देखेंगे। सबसे पहले इनके फॉर्मूले वगैरह हैं, उनको देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में इस पे बनने वाले पहले अपने घातांक के देखेंगे, फिर करनी चिन्ह, कुछ महत्वपूर्ण मान भी हैं उनको भी देखेंगे अपने, ठीक है। जैसे कोई चीज की पावर अपने को ए की पावर एन दिया है, गुना आपको बी की पावर एन दे या सी की पावर एन दे, तो इन सभी की पावर क्या है, सेम है। बी की पावर क्या है, सेम है। यदि पावर सेम हो या घात सेम हो, समान हो, तो आधारों का हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। यदि क्या हो, घात समान हो, यदि घात या पावर, घात समान हो, समान हो तो आधारों का गुणा करते हैं, आधारों का गुणा करते हैं। घात समान हो तो आधारों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखूं मैं इसमें, ए की पावर एन है, गुना बी की पावर भी एन है, गुना सी की पावर भी एन है, या गुना डी की पावर भी एन कर दूं, तो मैंने क्या लिखा, यदि आधार, यदि घात समान हो, क्या समान हो, यदि घात समान हो तो आधारों का गुणा करते हैं। तो ये एन इसकी घात है और ये इसका क्या है, आधार। इन आधारों का गुणा कर देंगे, ए गुना बी गुना सी हो जाएगा, ए बी सी बन जाएगा गुना होकर के, और इसके ऊपर पावर क्या लग जाएगी, एल लग जाएगी। तो इसका मान क्या होता है, ए बी सी की पावर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यदि घात समान हो तो आधारों का गुणा करते हैं, और यदि आधार समान हो, जैसे यदि आधार समान हो, यदि आधार
समान हो तो समान हो तो घातों का योग करते हैं, घातों का योग करते हैं, घातों का योग करते हैं। ये दो लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। यदि आधार समान हो तो घातों का क्या करते हैं, योग करते हैं। जैसे आधार समान होना चाहिए इनका, ए की पावर m है गुना ए की पावर n है, इसका मान क्या होगा, या फिर आगे लिख दूं ए की पावर p लिख दूं, q लिख दूं, ठीक है। तो इसका मान क्या होगा, मैंने क्या लिखा, यदि आधार समान हो तो घातों का योग करते हैं, घातों का योग करोगे तो ए की पावर m प्लस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, ए की पावर m प्लस n। यदि घात समान हो तो आधारों का गुणा करते हैं, और यदि आधार समान हो, घात समान हो तो आधारों का गुणा होगा, और आधार समान हो तो घातों का क्या करते हैं, अपने योग करते हैं। जैसे आपको ए की पावर m दी गई है, ए की पावर m दी गई है, और उसके नीचे लिखा है ए की पावर n। को अपने किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए अपने क्या करेंगे, जब भी पावर, इससे पहले एक चीज देखो कि जब भी पावर इस तरीके की हो, ए की पावर n है, तो इसका मान होता है ए की पावर, इसको अगर नीचे लेके आएंगे इस पावर को, तो ये पावर आकर के क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। ये पावर क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। और जब आपकी पावर जैसे ए की पावर माइनस n है, तो ये पावर आकर के नीचे आकर के क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। और वापिस अगर इस पावर को अपने लेके जाएंगे, जैसे यहां पे लिखा है ए की पावर n लिखा है, ए की पावर n लिखा है, इस पावर को अगर अपने ऊपर लेके जाएं, एक बटे एन लिखा है, एक बटे ए की पावर एन लिखा है, तो इसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर ऊपर जाकर के क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको अगर अपने सॉल्व करें तो ये पावर ऊपर जाकर के क्या होगी, माइनस की होगी, यानी इस तरीके का बन गया ये m गुना ये पावर ऊपर जाकर के क्या हो गई, माइनस की हो गई, और इनका आधार सेम हो गया, इनका आधार सेम है, तो घातों का क्या करेंगे, योग करेंगे। योग करोगे तो ए की पावर m, और ये माइनस का है तो क्या लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ए की पावर m माइनस n हो जाएगा। सीधा सा डायरेक्ट याद रखिए इसको, ए की पावर m और नीचे लिखा हो ए की पावर n, तो इसका मान होता है ए की पावर m माइनस n मान होता है, ठीक है। उसके बाद में अपने देखें, जैसे कोई चीज अनरूट के अंदर दी गई है, जैसे अनरूट यहाँ पे n और यहाँ पे a लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, अनरूट जैसे ये लिखा है यहाँ पे 2 है, इसका मतलब होता है 1/2, और यहाँ पे अगर इस तरीके का है तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट 1/3। अगर यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब होता है 1/4। अगर यहाँ पे n है, इसका मतलब हो गया 1/n, पावर क्या होगी, 1/n होगी, तो इसकी पावर क्या लग जाएगी, 1/n लग जाएगी, तो इसका मान होगा a की पावर 1/n, a की पावर क्या होगी, 1/n होगी। और ध्यान रखना, किसी भी चीज की पावर यदि जीरो है, किसी भी चीज की अगर पावर जीरो है, जैसे ए की पावर जीरो तो इसका मान 1 होगा, या फिर एक्स की पावर जीरो, इसका भी मान 1 होगा, वाई की पावर जीरो है तो भी इसका मान क्या होगा, 1 होगा। यदि जेड की पावर जीरो है तो भी इसका मान क्या होगा, 1 होगा। किसी की भी अगर पावर जीरो है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ध्यान रखना, ठीक। किसी भी चीज की अगर पावर जीरो है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे अपने देखें कि ए की पावर m लगी हुई है, ए की पावर m है और उसके ऊपर पावर n लगी हुई, ए की पावर m है और उसके इस तरीके का ब्रैकेट देकर के ऊपर पावर कितनी लगी है, n लगी है, तो इसका मान क्या होता है, a की पावर mn मान होता है इसका, m और n का क्या करते हैं, अपने गुना करते हैं, a की पावर इसका मान क्या होगा, mn होगा। a बटे b की पावर n है तो इसका मान क्या होगा, भी इसको अपने a की n और b की n लिखेंगे, a की पावर n और b की पावर क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, ठीक है। और ये पावर ऊपर जाकर के माइनस की भी हो जाएगी, इस तरीके से भी इसको आगे अपने सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दिया हो आपको m, और यहाँ पे पावर लगी है n, और यहाँ पे a दिया है, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान होता है, अपने इनको गुना करके लिख सकते हैं, अनरूट ए की पावर mn लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अनरूट की पावर mn लिख सकते हैं।
ए की पावर एम एन लिख सकते हैं इसको, ए की पावर सॉरी अनरूट, यहाँ पे एम और एन लगाया तो एम एन अनरूट ए हो जाएगा, एम एन अनरूट क्या हो जाएगा ए। ठीक है, अगर आपको ये दिया गया हो कि ए है, इसके ऊपर पावर मैं क्या लगा दूं, ए और बी, ए गुना बी, इसके ऊपर पावर में एन लगा दूं, तो अभी अपने पढ़ के आए हैं, अभी अपने एक चीज देख के आए हैं कि यदि क्या समान हो, जैसे ए बी सी, इसको इस तरीके से वापिस अपने इस तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग पावर लगा सकते हैं, ए की पावर एन और बी की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको एन लिख सकते हैं अपने। ठीक है, और यदि आपको ये दिया गया हो कि अनरूट ए है, यहाँ पे एन लगी है और इसकी पावर ऊपर एन लगी हो, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है जैसे, या फिर ए की पावर में यहाँ पे ए के ऊपर पावर लगा दूं, यहाँ पे ए के ऊपर क्या लगा दूं मैं एन, इसको अगर अपने सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा ए की पावर एन है और ये इस करणी चिन्ह में है, तो इसकी मतलब क्या हो गया, एक बटे एन हो गया, एम एन। ठीक है, तो इसको अपने आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा एन गुना एक बटा एन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर क्या बचेगी, एक बचेगी, इसका मान क्या हो गया ए, तो सीधा सा डायरेक्ट याद रखिए इसका मान क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो ये तो अपने घातांक से संबंधित फॉर्मूले थे। इसके बाद में अपने देखते हैं कर्णी चिन्ह से संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, कर्णी चिन्ह से संबंधित। ठीक है, कर्णी चिन्ह का मतलब अनरूट के अंदर यदि संख्याएं दी गई हो उससे संबंधित कुछ फॉर्मूले हैं, उनको भी अपने देख लेते हैं। यदि आप इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट याद रख लेते हैं तो जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, या फिर इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो एग्जाम में काफी टाइम लग जाता है और बाकी क्वेश्चन बच जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक बटे अनरूट ए प्लस अनरूट बी, एक बटे अनरूट ए प्लस अनरूट बी। अगर इसको अपने सॉल्व करें, पहले तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। अगर इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे जैसे ए की जगह कुछ मान होगा, बी की जगह कुछ मान होगा, अनरूट 3 अनरूट 4 जो भी अपने को मान दिया होगा, ठीक है, अनरूट पे इसको अगर अपने सोल्व करना है तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं अपने, जो यदि बटे में कोई संख्या दी गई है और अनरूट के अंदर कोई संख्या हो तो अपने क्या करते हैं, इसको बोलते हैं अपने हर, इसको अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। और हर का क्या करते हैं, प्रेमीकरण करते हैं। और हर का प्रेमीकरण करने का मतलब हो गया जो विपरीत चिन्ह से गुना करते हैं। यहाँ पे जो इनके बीच में जो चिन्ह दिया गया है उसका विपरीत चिन्ह, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस चिन्ह से अगर अपने इसको गुना करेंगे, ऊपर नीचे इसको गुना कर देंगे, ऊपर भी इसी से गुना कर देंगे और नीचे भी इससे गुना कर देंगे, तो ये बन जाएगा, ऊपर तो एक से गुना करेंगे तो ये बन गया अनरूट ए माइनस अनरूट बी बटे, अब ये बन गया, एक बार प्लस में हो गया एक बार माइनस में हो गया, इसका मतलब है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, इसका मतलब होता है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर अनरूट ए की स्क्वेयर करोगे तो ए और माइनस बी, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसको इस तरीके से अपने सोल्व करते हैं। इस तरीके से अगर आप इस सवाल को सोल्व करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, सीधा सा डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो। अब देखो मैं इसके लिए आपको एक चीज बताता हूं कि यहाँ पे प्लस है तो ऊपर क्या आएगा भाई, माइनस आएगा। ऊपर एक लगा हूं तो यहाँ पे जो भी संख्या है उसकी उल्टे चिन्ह की संख्या लग दो और नीचे ए माइनस बी बनेगा, नीचे क्या बनेगा, ए माइनस बी। अगर माइनस है बटे में क्या लिखा है, अनरूट ए माइनस अनरूट बी लिखा है, तो ऊपर क्या आएगा अभी, क्योंकि हर का प्रेमीकरण करेंगे तो प्लस की संख्या बनेगी, नीचे ए माइनस बी आएगा, ध्यान रखना नीचे क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा, सभी में ए माइनस बी होता है। ठीक है, अब जैसे ये दे दे आपको अनरूट ए प्लस अनरूट बी और बटे में भी आपके लिखते अनरूट ए माइनस अनरूट बी, ये लिखते, तब इसका मान क्या होगा, यानी यहाँ पे कोई भी संख्या दी होगी तब इसका डायरेक्ट आप हर का प्रेमीकरण करके निकालोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। सीधा सा याद रखिएगा, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जो है वो माइनस है तो प्लस है, तो प्लस ऊपर नीचे जब गुना करेंगे अपने तो प्लस चिन्ह से गुना करेंगे, किससे करेंगे, प्लस चिन्ह से, तो यहाँ पे इसकी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। सीधा सा ये लिख दो, ए प्लस बी प्लस
ए बी, ए प्लस बी और 2 अंडरूट ए बी, अंडरूट ए गुना अंडरूट बी, इस तरीके से। और नीचे सभी में ए माइनस बी ही बनेगा, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये दिया गया हो, क्या दिया गया हो, अंडरूट ए माइनस अंडरूट बी दिया गया हो और अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी देगा, नीचे तो यही आएगा, ए माइनस बी आएगा सभी में। यहाँ पे बन जाएगा ए प्लस बी और माइनस का है तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा 2 अंडरूट ए गुना अंडरूट बी, ये बनेगा। सीधे से डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को यदि आप ध्यान में रख लेते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन आया भी था फर्स्ट ग्रेड के अंदर। अब इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण मान है, उसको देख लेते हैं अपने। महत्वपूर्ण मान, जैसे अंडरूट 2 का मान क्या होता है, अंडरूट 2 का मान होता है 1.414 और अंडरूट 3 का मान 1.732, अंडरूट 5 का मान 2.236, अंडरूट 6 का मान 2.449, अंडरूट 7 का मान 2.645 और अंडरूट 8 का मान हो गया 2.28, ठीक है। इन मानों को याद रख लेते हैं तो अन्य मान भी अपने निकाल सकते हैं। अन्य मान भी जैसे निकाल सकते हैं, जैसे आपको अंडरूट 15 का मान निकालना है, अंडरूट 15 का मान निकालना है तो आप इसको तोड़ करके निकाल सकते हैं, 5 गुना 3, 5 गुना 3, तो अंडरूट इसको लिख सकते हैं अंडरूट 5 गुना अंडरूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे अंडरूट 5 का मान और अंडरूट 3 के मान का क्या कर दो, गुना कर दो, अन्य मान भी अपने निकाल सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण मान है, इनको थोड़ा ध्यान में कर लेना। भी यहाँ से कई बार सीधा डायरेक्ट किसी का मान पूछ करके अपने से छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता है, अंडरूट 2 का मान, अंडरूट 3 का मान, अंडरूट 5 का मान, ठीक है। ये थोड़े से मान यहाँ ध्यान में रखना। ये तो हो गए अपने घातांक व कर्ण चिन्ह से संबंधित फॉर्मूले, ठीक है। जैसे यदि घात समान हो तो आधारों का क्या करते हैं, गुना करते हैं। यदि आधार समान हो तो घातों का योग करते हैं। ए की पावर m और बटे में ए की पावर n है तो ये पावर ऊपर जाकर के माइनस की हो जाएगी और ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर पावर प्लस की है तो नीचे आकर के माइनस की हो जाएगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे n लगा, इसका मतलब क्या होता है, a की पावर 1/n होता है। किसी चीज की अगर पावर 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। mn है तो mn गुना हो जाएगा। अलग अलग पावर लगी इसके ऊपर, सॉरी इसके पूरे के ऊपर पावर लगी, इसको अलग अलग पावर करके लिख सकते हैं। m और n का यहाँ पे गुना हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसको अलग अलग पावर से लिख सकते हैं। इसका मान क्या होता है, भी a होता है, ध्यान रखना। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये कर्ण चिन्ह से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इस टॉपिक से एक एक करके अपने क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपके ये फॉर्मूले वगैरह किस काम में आते हैं आपको पता चल जाए भी किस तरीके से इनको अपने काम में लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 7/3, 7/3 की पावर क्या लगी है, 8 गुना 7/3 की पावर लगी है 8। 7/3 की पावर 8 है और 7/3 की पावर क्या है, 8 है। इसका मान क्या होगा। अब इसका मान निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, की पावर भी कितनी है, 8 है और इसकी पावर भी कितनी है, 8 है। इनके तो आधार भी समान है और घात भी समान है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा, यहाँ पे इसकी पावर 3 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी पावर क्या कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। अब देखो, अब इन दोनों का क्या है, आधार सेम है, 7/3, 7/3, ये इसकी पावर है और ये इनके क्या है, आधार है। और मैंने क्या बताया, यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो घातों का क्या करते हैं, अपने योग करते हैं। या फिर मैं ये बोल सकता हूं ए की पावर m गुना ए की पावर n लिखा है तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m प्लस n लिख सकते हैं, ए की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो 7/3 और इसकी पावर 8 प्लस 3, 8 प्लस 3, तो 7/3 की पावर क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। इसकी पावर क्या होगी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 256 की पावर लगी है 0.16 और 256 की पावर लगी है 0.09। इसका मान क्या होगा। इनके भी दोनों के क्या है, आधार क्या है, सेम है। आधार समान है तो क्या करेंगे, घातों का योग करेंगे। 256 की पावर क्या हो जाएगी, 0.16 प्लस 0.09, यानी ए की पावर m है गुना
बी की पावर सॉरी ए की पावर एन है तो इसका मान क्या होगा, ए की पावर एम प्लस एन होता है। ठीक है, इसका मान क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन होगा। तो इसको अब आगे सोल्व करें, 256 की पावर क्या लग जाएगी 16 और 9 25 यानी 0.25 0.25 और 0.25 को भी आगे अपने सोल्व कर सकते हैं। इसको अगर अपने आगे सोल्व करें तो इसको लिख सकते हैं भाई 0.25 को, और 256 को भी आगे अपने सोल्व कर सकते हैं। 256 को क्या लिख सकते हैं, 256 को लिख सकते हैं 2 की पावर 8। 2 की पावर क्या लिखते हैं इसको 8। जैसे आप गुना करोगे 2 दुआ 4 4 दुआ 8 2 दुआ 4 4 दुआ 8 8 दुआ 16 16 दुआ 32 32 दुआ 64 64 दुआ कितनी बार हो गया 3 3 6 2 दुआ 4 4 दुआ 8 8 दुआ 16 16 दुआ 32 32 दुआ 64 64 दुआ 128 गुना अपने यहाँ 2 की पावर 8 लिख सकते हैं। अपनी 256 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 8 लिख सकता हूं मैं इसको। तो इसकी जगह मैं 2 की पावर 8 कर सकता हूँ भी 2 की पावर 8 और इसको मैं पॉइंट जो 25 है इसको 25/100 करके में 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगाएं 100 लग जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 25 से कम 25 25 चौका 100 1/4 पावर है। और ये अपने को पता है ए की पावर एम हो और उसके ऊपर एन लगाओ तो उसका मान क्या होता है एम एन होता है। इसका मान क्या होता है एम एन होता है। तो 2 8 गुना 1/4 एम गुना एन हो जाएगा। 4 दुआ 8 2 बार 2 की पावर 2 इसका मान कितना आएगा 4। तो इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 4 आएगा। तो ध्यान रखना कि यदि घात समान हो तो आधारों का गुणा करते हैं और यदि आधार समान हो तो घातों का क्या करते हैं योग करते हैं। नेक्स्ट और क्वेश्चन भी लेते हैं अपने। जैसे इनमें क्या सेम है भाई, इनमें तो कुछ भी सेम नहीं है, ना आधार सेम है ना घात सेम है। तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे इनके आधार या घात सेम करेंगे। तो इनका आधार सेम कर देते हैं। जैसे 16 है 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 है 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 2 2 दुआ 4 4 दुआ 8 8 दुआ कितना हो गया 16 यानी 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ मैं 4 लिख सकता हूँ इसको। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख दूंगा 2 की पावर 4 और इसके ऊपर पावर लगी है 0.16 गुना 2 की पावर 0.36। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, यहाँ पे m है इसकी पावर और उसके ऊपर क्या लगा n, तो इसका मान क्या होगा a की पावर mn, a की पावर क्या हो जाएगा mn हो जाएगा। अब इसको आगे अपने सोल्व करें तो 16 चौका 64 यानी 2 की पावर 0.64 गुना 2 की पावर 0.36। अब इनका आधार सेम हो गया यानी ये बन गया a की पावर m गुना a की पावर n। इसका मान क्या होगा m प्लस n हो जाएगा। 2 प्लस इनकी पावर को जोड़ोगे तो 64 और 3600 यानी 2 की पावर 1.0 यानी 2 की पावर 1 2 की पावर 1 का मान कितना होगा 2। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 2 आएगा। में क्या है भाई x का मान है, ये तो सेम ही क्वेश्चन है भाई, सेम ही क्वेश्चन है, सेम जो अपने पीछे किया था वही क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो 2 की पावर 2x माइनस वाई बराबर 16 और 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 32। तो x गुना वाई बताइए, x गुना वाई का मान क्या होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अपने क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर और यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 2 की पावर यहाँ पे कितना है 32। तो इन सभी के क्या करते हैं अपने आधार बराबर करते हैं और फिर घातों की तुलना करते हैं, यानी इनके आधार बराबर करते हैं और फिर अपने घातों की तुलना करते हैं। तो यहाँ पे 2 है ये 16 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2x माइनस वाई बराबर लिखा है 16। क्या लिखा है 16। तो मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ, जैसे 16 है तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 दुआ 4 4 दुआ 8 8 दुआ 16 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 2 की पावर 4। 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। आधार समान है तो घात भी समान होंगे, आधार समान है तो घात भी समान होंगे, घात भी समान होंगे। आधार सम है तो घात भी क्या होंगे समान होंगे। तो इनकी
बराबर कर देते हैं भी, तो ये बन जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से इसको सॉल्व करें अपने, तो ये बन जाएगा 2 की पावर x प्लस वाई, और इसको अपने क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 16 दुआ 32, 2 की पावर 5। इनके भी क्या है, आधार समान है, तो घात क्या होंगे, सेम होंगे। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5, ये बन गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से अपने x और y के मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से अगर इनके मान निकालोगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर तो है 4, और x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है। दो समीकरण हैं, तो इस टाइप का अगर अपने को सॉल्व करना है तो किस तरीके से, या तो x को समाप्त करो या y को समाप्त करो। x या y कब समाप्त हो सकता है, अगर इन दोनों को जोड़ दें अपने, तो ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो जोड़ने पर और कई बार घटाने पर इनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये जोड़ोगे तो ये तो इनसे कट जाएगा भी, ये तो इनसे कट जाएगा, और ये जुड़ करके 2x और कितना हो गया 3x, 5 4 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे देखो x की 3x बराबर कितना आ गया 9, x की वैल्यू 9/3, 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी है 3, और ये x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो। x प्लस वाई दोनों का योग कितना है, x प्लस वाई दोनों का योग कितना है भाई 5 है, तो 3 प्लस वाई बराबर कितना है 5, तो y का मान कितना आ जाएगा अभी 2 होगा, इधर ही जाकर के 5 में से 3 घटेगा 2, y का मान 2, और अपने से पूछा है x गुना y, x गुना y, तो x की वैल्यू 3 और y की 2, 3 2 6, x गुना y का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x गुना y का मान कितना होगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। उससे पहले ये उत्तम पब्लिकेशन की वर्तमान में 4 बुकें चल रही हैं, इस बुक का तो अपने सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं, इसके बारे में तो आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता ही नहीं है, अपनी सामान्य विज्ञान गणित और सांख्यिकी है, पूरा जिस बुक के अंदर दिया गया है उसी तरीके से अपने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें थ्योरी भी दी गई है, आपको गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का भी समावेश किया गया है, ठीक है, और आरपीएससी का जो नया पैटर्न है उस पर आधारित ये पूरी बुक है, और विज्ञान के जो विस्तृत, विज्ञान के सभी बिंदुओं की विस्तृत इसमें व्याख्या भी की गई है, गणित सांख्यिकी और सामान्य विज्ञान के लिए। इसमें रीजनिंग नहीं दी गई है, रीजनिंग अपनी पूरी यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब पर पढ़ेंगे, ठीक है। आपके 3-4 क्वेश्चन आते हैं वो अपने आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और ये अपनी PYQ की बुक है, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए, जिसमें 2011 से 2025 तक के PYQ दी गई है, ठीक है, जिसमें जैसे भी कोई टॉपिक खत्म होता है, टॉपिक वाइज ही बुक दी गई है, ठीक है। जैसे ही कोई टॉपिक खत्म होता है उसके लास्ट में आगामी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का भी समावेश किया गया है। ये साइकोलॉजी और मैनेजमेंट के लिए है, ये सेकंड ग्रेड के लिए है, जिसमें 2011 से 2025 के प्रश्न दिए गए। ये भी PYQ की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसमें जो टॉपिक नए जुड़े हैं उनके प्रश्नों का भी समावेश किया गया है इसके अंदर, ठीक है। चलिए, 4x माइनस 4x माइनस 1 बराबर 24, तो 2x की पावर x का मान बताइए, इसका मान बताना है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे भी, चलिए भी देखते हैं क्या दिया गया है अपने को। ये दिया गया है 4x माइनस 4x माइनस 1 बराबर 24। अब ना तो इसके आधार सेम ना घात सेम, मैं क्या करता हूं कि यदि कोई चीज की पावर m माइनस n है, m माइनस n है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर m गुना b की पावर माइनस n लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं ना मैं, ये लिख सकता हूं। तो फिर मैं इसको ये करता हूं 4x माइनस 4x गुना 4 की पावर माइनस 1 कर देता हूं बराबर 24, ठीक है। फिर इसमें अपने क्या करते हैं, 4x को बाहर कॉमन ले लेते हैं, 4x को बाहर कॉमन लोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा है, माइनस, और ये पावर कोई चीज की पावर जैसे a की पावर माइनस n है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 1/4 बराबर कितना है 24 है, 4x, और इसको सॉल्व करें, 4 एकम 4, 4 में से गया 3, इसका मान आ गया 3/4 बराबर कितना है 24 है। पक्षांतरण करेंगे, ये गुना में है
तो इधर जाकर के संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। 4x बराबर अपने पास प्राप्त हो जाएगा 24 गुना, यानी पक्षांतरण करेंगे तो भाग वाली संख्या गुना में चली जाएगी और गुना वाली संख्या किस में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो ये इधर जाकर के क्या हो गया, 4/3 हो गया। को काट दो भी, 3 एकम 3, 8 या 24, 8 चौका 32, 32 हो गया अभी, ठीक है, 8 चौका 32, 8 चौका 32। अब इसको आगे अपने सॉल्व करें तो इसका देखो मान क्या आ जाएगा। अब 32 को अपने क्या लिख सकते हैं, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 2 दूआ 4, इसके ऊपर पावर लगा दूं x बराबर 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 5 लिख सकता हूं। ठीक है, बार बार आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 की पावर 32 का मान जो होता है वो 2 की पावर 5 मान होता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2x बराबर 5। अब इनके देखो आधार सेम है, आधार सेम है तो घात भी सेम होंगे। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा अभी अपना 5 होगा, 2x के बराबर 5। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे, x बराबर अपना हो जाएगा 5/2। x की वैल्यू निकाल ली मैंने, कितनी है, x वैल्यू है 5/2। और मेरे को जो मान निकालना है वो किसका निकालना है, 2x की पावर x का मान निकालना है, 2x की पावर x का मान निकालना है। 2 गुना 5/2x का मान रखूं मैं यहाँ पे, और इसकी पावर कितनी है 5/2, की पावर कितनी है 5/2। इसको काट दो भाई, क्या बन गया, 5 की पावर 5/2 हो जाएगा, 5 की पावर 5/2। अब इसको आप आगे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपको यहीं तक दिया गया है या आगे दिया गया है। इसको आप आगे भी सॉल्व करके किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो अपने को पता है ये 5 की पावर 5 है और ये इसकी बटे में है, तो इसका मतलब अंडरूट के अंदर है। 5 की पावर 5 और यहाँ पे 2 लग जाएगा, इसका मान होगा। और 5 की पावर 5 का भी मान लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ये किस आगे डिपेंड करता है ऑप्शन पे, आपको ऑप्शन किस तरीके 5 की पावर 5 का भी मान निकाल करके आपको दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन। 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 बराबर k गुना 4 की पावर 95। तो k का मान क्या है, यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू k की वैल्यू निकालनी है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे भाई, सभी की पावर इसमें 4 की, यहाँ पे 97 96 95, यहाँ पे 4 की पावर 95, इन सभी का आधार क्या है 95। तो मैं क्या करता हूँ, इस 95 को खत्म करने के लिए मैं सभी में पावर 95 को बाहर क्या ले लूं, कॉमन ले लेता हूं। 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 बराबर k गुना 4 की पावर 95 है। और k की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को ये 4 की पावर 95 खत्म करना है, तो मैं 4 की पावर 95 को यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। 4 की पावर 95 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा, लेकिन यहाँ पे 4 की पावर कितनी है 97, तो कितनी पावर बच गई, 4 की पावर 2 बच गई। तो 4 की पावर 2 अंदर बच गया, फिर किसका निशान है, माइनस का लगे 96 है, तो यहाँ पे 4 की पावर कितनी बच गई 1, और यहाँ पे 95 है, प्लस का निशान है, प्लस 4 की पावर 95 चला गया, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब 1 बचा है, बराबर k गुना 4 की पावर 95। दोनों पक्षों में मैं 4 की पावर 95 को कैंसिल कर देता हूं, या फिर ये इधर पावर जाएगी तो इसके क्या चली जाएगी, बटे में, या दोनों पक्षों में कैंसिल कर दो इसको। 4 की पावर 2 का मान 16, 4 प्लस 1 बराबर k आ गया, बस सीधा सा है। 16 में 16 और 1 17, 17 में से 4 गए 13, k का मान कितना होगा 13 होगा, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत जोरदार है। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा, प्लस 1/z का मान क्या होगा। थोड़ा सा मेरे को ऐसे लग रहा है अभी कि 2x बराबर 3y बराबर 6 माइनस z हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान पूछा आपने से। ठीक है, तो इसको अगर अपने किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो अपने क्या करते हैं, सभी के बराबर क्या मान लेते हैं, k मान लेते हैं 3y, 2 की पावर x बराबर 3y,
और इसके बराबर है वो क्या है, 6 माइनस जेड है। ठीक है, अगर इनको सोल्व करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसके बराबर क्या मान लेते हैं, के। मैं मान लेता हूं, माना इसके बराबर क्या है, के है या जेड है, कुछ भी मान लीजिए, या पी है, क्यू है, कुछ भी मान लोगे आप। तो अपने को पता है इसका मान इसके भी बराबर है, इसका मान इसके भी बराबर है, और इसका मान के भी बराबर है। इसका मान किसके बराबर है, के भी बराबर है। तो आप ये लिख सकते हैं 2 की पावर x बराबर क्या होगा, के होगा, लिख सकते हैं। और इसकी पावर खत्म करेंगे, यानी इसके ऊपर पावर लगे तो इधर जाकर के क्या होगा, यानी 2 बराबर मेरे को प्राप्त हो जाएगा, इधर जाकर के पावर बटे में चली जाएगी, के की पावर 1 बड़े x हो जाएगी। इसी तरीके से मैं इसको अगर सोल्व करूं, 3y बराबर के है, तो ये इधर जाकर के क्या हो जाएगी, 1 बटे y हो जाएगी। इसी तरीके से इसको मैं सोल्व करूं तो ये लिख सकता हूं 6 माइनस जेड बराबर के, तो यहाँ पे 6 की पावर क्या हो जाएगी, 6 बराबर क्या हो जाएगी, के की पावर 1 बटे माइनस जेड हो जाएगी। ठीक है, माइनस है तो माइनस जेड बटे में माइनस जाएगा। ठीक है, माइनस जेड हो जाएगा। अब देखो अपने से जो मान पूछा है, अपने से जो मान पूछा है, यहाँ पे मैंने 2 का, 3 का और 6 का मान निकाल लिया। 2 का मान निकाल लिया, 3 का मान निकाल लिया और 6 का मान निकाल लिया। और हम जानते हैं कि जैसे 6 बराबर क्या होता है, 2 गुना 3 होता है। 6 के बराबर कितना होता है, 2 गुना 3 होता है। 6 के बराबर 2 गुना 3 होता है। यहाँ पे इसके क्या रख दो, मान रख दो। मान रखने पर यहाँ पे 2 3 6 के मान अपने को पता है, मान रख दो भी, इनके मान रखो। 6 का मान क्या है, के की पावर माइनस 1 बटे जेड। 2 का मान क्या है भी, के की पावर एक्स, गुना इसका मान क्या है भी, 1 बटे वाई, सॉरी के की पावर 1 बटे वाई है इसका मान। ठीक है, इन दोनों में अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे दोनों के आधार क्या है, यहाँ पे दोनों के आधार सेम है, ए की पावर एम गुना ए की पावर एन, इसका मान क्या होता है, एम प्लस एन होगा, एम प्लस एन हो जाएगा। के माइनस 1 बटे जेड बराबर के की पावर 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई हो जाएगा, 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई हो जाएगा। अब आधार सेम है तो इनके घात भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो माइनस जेड बराबर मेरे पास प्राप्त हो गया 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई। लेकिन मेरे को मान क्या चाहिए, 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई प्लस 1 बटे जेड। मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा। तो ये बन गया 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई प्लस 1 बटे जेड। ये इधर जाकर के क्या हो गया, प्लस का हो गया, बराबर क्या बच गया, 0। तो इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसी तरीके का अपने और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन देखो, इसको आरोही या अवरोही क्रम, इसको किस क्रम में सजाना है, अपने को अवरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है, अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। आरोही क्रम एक तो होता है आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम जिसमें अपने छोटे से बड़ी संख्या की ओर चलते हैं। एक होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम होता है घटता क्रम, घटता क्रम जिसमें अपने बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर चलते हैं। आरोही और अवरोही क्रम, इसमें अपने से बड़ी संख्या भी पूछ सकता है, छोटी संख्या भी पूछ सकता है। बड़ी संख्या, निम्न में से बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, इनका आरोही क्रम क्या होगा, अवरोही क्रम क्या होगा। तो जैसे अंडरूट के करणी चिन्ह में ये संख्या दी गई है, इसका मतलब क्या है, 3 की पावर 1 बटे 4 है, और इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 1 बटे 6 है, और इसका मतलब क्या है, 25 की पावर 1 बटे 12 है। ठीक है, इसका मतलब तो ये होता है। तो आप ऐसा कीजिए, इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो आपको इसके लिए मैं क्या बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो भी लगे हैं 4 6 और 12, 4 6 12, इन सभी का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। 4 6 और 12 का एलसीएम, एलसीएम होता है लघुत्तम समावर्त। लघुत्तम समावर्त वह छोटी से छोटी संख्या तो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित होती है। ठीक है, और अपने ऐसा मान सकते हैं कि तीनों के पहाड़े में मिलने वाली, जैसे 3 संख्याएं दी गई हैं, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनके पहाड़े में मिलने वाली सबसे पहली संख्या, इसमें बड़ी संख्या क्या है, 12 है। 12 एकम 12 क्या 6 के पहाड़े में आता है, आता है। 4 के पहाड़े में भी आता है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बस सीधा सा डायरेक्ट एलसीएम कितना होगा, 12। और जो भी एलसीएम आपका आए
उस पावर का भाग देते हुए चलो। 12 एलसीएम आए का भाग दो भी, यहाँ पे 4 है, 4 का भाग दो, कितना प्राप्त हो गया 3, और इसकी पावर बना दो, 3 की पावर 3 का मान निकाल लो, ये इसका 27। इसी तरीके से 12 के ऊपर अगला क्या है 6 है, 6 2 12, 2, 10 की पावर 2 निकाल लो, कितना होगा 100 होगा। फिर उसके बाद में देखो आगे क्या है 12, 12 में 12 का भाग दोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, की पावर बना दो, 25 की पावर 1 का मान 25। ये अपने पास मान प्राप्त हो गई, ठीक है, ये 27, 100 और 25। अब अपने आराम से देख सकते हैं कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी। अगर आपसे सबसे छोटी पूछता तो ये तो सबसे छोटी संख्या है, ये तो सबसे छोटी। अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछता ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी। लेकिन अपने से जो पूछा गया वो कौन सा क्रम पूछा है, अवरोही यानी घटता क्रम। कौन सा क्रम पूछा है अपने से, घटता क्रम। तो इनका अवरोही क्रम देखो क्या होगा, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी ही बड़ी संख्या लिखते हैं, बड़ी और बड़ी सबसे बड़ी संख्या क्या है 100 है, और 100 किससे बनी है, इससे प्राप्त हुई है, तो सबसे पहले ये आएगी √6। उसके बाद में कौन सी संख्या आएगी 27 आएगी भी, 27 किससे बनी है, इससे बनी है, तो फिर ये आ जाएगी 3 और यहाँ पे 4। फिर उसके बाद में 25 है, 25 इनसे बनी है, तो ये आ जाएगी 25। ये इनका क्या हो गया अवरोही क्रम, ये इनका क्या है अवरोही क्रम। आरोही क्रम पूछता तो ये आती, फिर ये आती है और फिर ये हो जाती। सबसे बड़ी पूछ लेता तो ये संख्या हो जाती, सबसे छोटी पूछ लेता सबसे बड़ी, का मतलब इससे ये किससे बनी है, ये तो इसी से बनी है ना, ये सबसे बड़ी है और सबसे छोटी ये है, मध्य की संख्या ये है। इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन अपने आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपको क्या करना है, √17 माइनस √15, √13 माइनस √11, √7 माइनस √9 माइनस √7, √19 माइनस √17 में सबसे बड़ा मान क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ा मान या सबसे छोटा मान पूछेगा, या तो सबसे बड़ा मान पूछेगा या सबसे छोटा मान पूछेगा। यदि आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान निकालना हो, यदि आप इनके मान निकाल करके फिर इनको घटा करके निकालने बैठ जाओगे तो कम से कम 15-20 मिनट आपको लग जाएंगे इस क्वेश्चन को निकालने में। अब देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी लाइन बताता हूं, वो याद रखना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इनके बीच का अंतर समान हो, हमेशा ध्यान रखना जो क्वेश्चन आएगा वो अंतर समान हो। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जो आपको दिया गया है, लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यदि इनके बीच का अंतर समान हो और संख्या अंडरूट में दी गई हो, बीच का अंतर समान हो, अंडरूट के अंदर संख्या दी गई हो, तो सबसे जो बड़ी संख्या दिखाई दे रही है वो तो सबसे छोटी होगी, और जो सबसे छोटी दिखाई दे रही है वो क्या होगी सबसे बड़ी। का मतलब अपने अगर इनको अंडरूट हटा करके देखें अपने, ठीक है, बीच का अंतर तो सभी में 2-2 का आ रहा है, जैसे 17 और 15 है, 13 और 11 है, √9 और √7 है, √19 और 17। तो सबसे बड़ा जो मान है वो 19 और 17 मान दिखाई दे रहा है अपने को, तो ये तो क्या होगी सबसे छोटी होगी, और सबसे छोटा मान ये दिखाई दे रहा है, ये क्या होगी सबसे बड़ी संख्या होगी। यदि याद रख लेना ये चीज, यदि संख्याएं अंडरूट में हो या वर्गमूल में हो, यदि दो संख्याएं जिनका वर्गमूल में हो तथा बीच का अंतर समान हो, अंतर समान हो तो सबसे बड़ी दिखाई देने वाली सबसे छोटी वह सबसे छोटी दिखने वाली, दिखाई देने वाली संख्या सबसे बड़ी होगी। तो अपने से क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा मान, तो सबसे छोटी दिखाई देने वाली ये संख्या है
और ये क्या होगा सबसे बड़ा मान, तो सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान होगा √9 माइनस √7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। सभी टाइप्स के मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन ही उठाए हैं, ठीक है, सभी टाइप्स में से मैंने एक एक दो दो क्वेश्चन उठाए ताकि एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो अपने अन्य एग्जाम्पल आराम से बुक में से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे 5 की पावर 20, 4 की पावर 30, 30 की पावर 40 और 2 की पावर 50 में सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, इनका आरोही क्रम बताइए, इनका अवरोही क्रम बताइए, ठीक है। इस टाइप का अपने से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर अपने 5 की पावर 20 का मान निकालने बैठ गए तो काफी, 5 की पावर 20 का मतलब 5 को 20 बार गुना करके मान निकालो। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो अपने किस तरीके से निकालेंगे भी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन निकालने के लिए इनकी घात सेम कर दो, इनके क्या कर दो, घात सेम कर दो। और घात सेम मैं किस तरीके से कर सकता हूँ भी, मैं जैसे 5 की पावर 20 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भी, 5 की पावर 2, और यहाँ पे मैं अगर 10 लगा दूं क्योंकि मेरे को पता है ए की पावर m है और उसके ऊपर n लगाए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, mn लिख सकता हूँ। इसको तोड़ करके वापस ये भी लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2 का मतलब 25 की पावर कितना हो गया, 10 हो गए। इसी तरीके से 4 की पावर 30 को अगर अपने सॉल्व करें तो 4 की पावर 3 और उसके ऊपर 10 लगा दोगे, 10 या 30, 4 की पावर 3 का मान 64, 64 की पावर 10। इसी तरीके से इसको सॉल्व करें अपने 3 की पावर 40, 3 की पावर 40, तो 3 की पावर 4 के पावर 10 लगा सकते हैं, 3 की पावर 4, 3 की 9, 9 81 की पावर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3 की पावर 4 का मान 2 की पावर 50 है, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और उसके ऊपर 10 लगा दोगे, 10 5 50, 2 की पावर 5 का मान 32 की पावर क्या हो जाएगा, 10। अब आप आराम से बता सकते हैं सबसे बड़ा मान कौन सा है और सबसे छोटा मान कौन सा है। सबसे बड़ा मान अगर आपसे पूछ लेता तो सबसे बड़ा मान कौन सा है भी, ये है, ये सबसे बड़ी हो जाती है, सबसे बड़ी। और सबसे छोटा मान देखो कौन सा है, 25, ये सबसे छोटा मान हो जाता, सबसे छोटा, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी। आरोही और अवरोही क्रम पूछता तो अपने आराम से बता सकते। अपने से पूछा है सबसे छोटी, सबसे छोटी क्या पूछा है, सबसे छोटी पूछा है, सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी भाई, सबसे छोटी संख्या ये है, इससे ये बना है 5 की पावर 20 हो जाएगी, 5 की पावर 20 हो जाएगी। इसका मान कितना आएगा, 5 की पावर 20। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये जोरदार क्वेश्चन। यदि दो प्रेम्य संख्याएं a तथा b इस तरह है, इस तरह है जिसका मान क्या है, 3 प्लस √5 बटे 3 माइनस √5 बराबर a प्लस b और √5, तो a और b के क्रमानुसार मान है, a और b के क्रमानुसार क्या पूछे, मान पूछे अपने से, a और b के क्रमानुसार मान क्या होंगे, ये मान निकालने हैं। तो इसके मान क्या होंगे भाई, अब थोड़ा सा अगर आपके ध्यान में आ रहा हो तो अपने करनी चिन्ह के जब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे वहां पे इस टाइप का आपने कुछ देखा था भाई, अगर आपके याद आ रहा हो तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे ये रही, ये देखो मैंने यहाँ पे ये 4 फॉर्मूले बताए थे आपको। अब जैसे यहाँ पे माइनस है तो ये होगा, प्लस है तो ये होगा, यहीं से उठाया गया ना, प्लस का है ना, तो प्लस का इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा अपना, का मान a प्लस बी और प्लस 2a गुना बी, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं अपने, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, ठीक है। चलिए भी, जैसे अपने को पता है कि √a प्लस √b बटे √a माइनस √b बराबर क्या होता है भाई, a प्लस b और प्लस 2 √a गुना b, √b बटे क्या होता है, a माइनस b होता है, ठीक है। ये अपने जानते हैं, ये पीछे अपने पढ़ के आए, या फिर हर का प्रेमीकरण करके निकालोगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान कितना है यहाँ पे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, √9 लिख सकता हूँ ना, यानी ये भी अंडरूट के अंदर है, ये भी अंडरूट के अंदर है, तो यहाँ पे हो गया भाई अंडरूट, इसको अपने अगर लिखे तो √9 इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इसको इसको मैं लिख सकता हूँ √9, ये लिख सकता हूँ,
तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ए का मान 9 प्लस बी, फॉर्मूले में रख देता हूं मैं, बी का मान 4 प्लस फिर क्या है 2 अंडरूट 9 गुना अंडरूट 5 बटे ए माइनस बी, 9 माइनस 5, बस इसके बराबर क्या है ए प्लस बी अंडरूट 5, बस अपनी तुलना करके निकाल लेंगे भी, कोई बड़ी बात। 9 4 13, 9 4 13 प्लस अंडरूट 9 का मान 3, 3 2 6, 6 अंडरूट 5 बटे क्या है 4 है, बराबर ए प्लस बी अंडरूट 5। अब इसको इसका रूप बना दो, 4 से अलग अलग डिवाइड कर दो इसको, 4 से अगर अपने अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 13 बटे 4 और प्लस 6 अंडरूट 5 बटे 4 बराबर क्या है ए प्लस बी अंडरूट 5। अब इसकी तुलना करोगे तो ये किसका मान आ गया भाई, ये देखो ये किसका मान है, ए का मान है, और यहाँ पे बी है, तो बी किसके, यहाँ पे देखो भी क्या है 6 बटे 4 है। ए का मान तो मेरे को क्या प्राप्त हुआ है 13 बटे 4, और बी का मान मेरे को क्या प्राप्त हुआ है 6 बटे 4। 6 बटे 4 को आगे अपने सॉल्व करेंगे तो 2 से काट दो इसको, 3 बटे 2 का मान क्या होगा 3 बटे 2 हो जाएगा का मान कितना आ जाएगा 3 बटे 2। यहाँ पे भी इसको आगे भी यहाँ पे काट सकते हैं अपने, 3 2 6 2 2 4, यानी ए की वैल्यू तो मेरे को प्राप्त हुई है 13 बटे 4 और बी की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है 3 बटे 2। शायद इस टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था। अब सर मेरे पूरा कंफर्म याद नहीं है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया भाई, ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया। अपने को पता है कि अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी बटे अंडरूट ए माइनस अंडरूट बी के बराबर तो फॉर्मूला होता है अपना ए प्लस बी प्लस 2 अंडरूट ए गुना अंडरूट बी बटे ए माइनस बी सभी में होता है। अगर माइनस का है अंडरूट ए माइनस अंडरूट बी और नीचे क्या लिखा हो अंडरूट ए प्लस अंडरूट बी, के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस होगा यहाँ पे 2 अंडरूट ए गुना अंडरूट बी, और ए माइनस बी तो सभी में आता है, जो 4 फॉर्मूले बताए हैं उन सभी में आता है। तो इसमें रख दो इनको, इन सभी में इनको रख दो, बस इन सभी में इनको रखोगे तो इसका क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास, मान प्राप्त हो जाएगा ए प्लस बी। ए का मान देखो यहाँ पे क्या है 2, 2 नहीं है भाई, यहाँ पे अंडरूट के अंदर नहीं है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं अंडरूट 4 लिख सकते हैं, को भी आप अंडरूट 4 लिख सकते हैं, को भी आप अंडरूट 4 लिख सकते हैं भाई, को भी अंडरूट के अंदर लेके जाएंगे तो 4 लिख सकते हैं, अंडरूट 4 का मान 2 होता है, और ये तो अंडरूट के अंदर लिख दो चाहे कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ठीक है। अंडरूट 1 का मान 2, अंडरूट 1 का मान 1 ही होता है। तो ये हो गया ए का मान कितना है 4, 4 प्लस 3 प्लस का है ना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, प्लस 2 अंडरूट 4 का मान सीधा डायरेक्ट मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, इसका मान अंडरूट 3 बटे 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 इसको निपटा दिया, प्लस का निशान है, प्लस माइनस है तो ये 4 प्लस 3 और माइनस 2 अंडरूट 4 का मान सीधा डायरेक्ट 2 अंडरूट 3 और 4 माइनस 3, ठीक है, प्लस फिर इसको लिखो भी 3 प्लस 1, थोड़ा सा आगे लिखना था अभी, चलिए भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसको, प्लस ए, इसमें कौन सा फॉर्मूला माइनस का है ना तो ये लगाओ, माइनस का है तो ये लगा दो, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 माइनस 2 और अंडरूट 3 और गुना अंडरूट 1 का मान एक ही होता है, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, अब 4 प्लस 3 7, ये हो गया 7, 7 प्लस 2 2 4, 4 अंडरूट 3 और 4 माइनस 3 क्या बचेगा, 4 माइनस 3 क्या बचेगा, ये हो गया 7 प्लस 4 अंडरूट 3, 4 माइनस 3 1, 1 का भाग देंगे ये यही संख्या आएगी, 4 3 7, 7 माइनस 4 अंडरूट 3 और प्लस ये बन गया 3 और 1 4, 4 माइनस 2 अंडरूट 3 बटे 2। पहले तो इनको काट दो भाई,
ये प्लस का ये माइनस का, 7 7 14, 14 प्लस 2 का अलग अलग भाग, 2 भी, 2 2 4, 2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, √3, 14 और 2 16, 16 माइनस √3 इसका मान आ जाएगा। इसका मान क्या आएगा? 16 माइनस √3 का जो मान आएगा वो क्या आएगा? 16 माइनस √3 आ जाएगा। चलिए भी और भी अपने क्वेश्चन देखते हैं। इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन देखना भी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करता हूँ भी पहले तो मैं। यहाँ पे इसके ऊपर √ आएगा भी, यहाँ पे इसके ऊपर क्या आएगा? √ आएगा। का मान है, इसका मान निकालना है। ये √6, ये भी √6, √6, ठीक है, ये भी √ है और डेश डेश इस तरीके से कहां तक दिया गया? अनंत तक दिया गया। अब इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए अगर आप इसको सोल्व करोगे एक्स वगैरह मान करके तो काफी टाइम लगेगा। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख लो बस सीधी सी। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है, यदि √ के अंदर संख्याएं दी गई है आपको और बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह दिया गया हो, क्या दिया गया हो? बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह दिया गया हो, तो अपने दी गई संख्या को, दी गई संख्या के ऐसे 2 टुकड़े कर देते हैं जिनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। जिनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 1। उसके बाद में अपने ये देखते हैं कि यदि बीच में प्लस का चिन्ह है तो बड़ा टुकड़ा अपना उत्तर होगा, और बीच में यदि माइनस का चिन्ह है तो अपना छोटा टुकड़ा उत्तर होगा। बस सीधा सिंपल सा है। इस प्रकार के प्रश्नों में दी गई संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो। यदि प्लस हो तो उत्तर बड़ा टुकड़ा होगा, और यदि माइनस हो तो उत्तर क्या होगा? छोटा टुकड़ा होगा। ध्यान रख लेना। ये इस प्रकार के प्रश्नों में दी गई संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं, ऐसे 2 टुकड़े करते हैं जिनके बीच का अंतर 1 हो तथा अंतर 1 हो। यदि प्लस चिन्ह हो तो बड़ा टुकड़ा व माइनस चिन्ह हो तो छोटा टुकड़ा उत्तर होगा। वो तो छोटा टुकड़ा उत्तर होगा। बस इतना याद रख लो, बस यही इसकी ट्रिक है। अब जैसे अपने को ये सवाल दिया गया है, इसके अगर अपने टुकड़े करें तो 6 के टुकड़े करो भी। जैसे 6 के टुकड़े करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुना तो 2 तिया 6, बीच में किसका निशान है? प्लस का, तो आंसर क्या आ जाएगा? अपना 3 आ जाएगा। बड़ा टुकड़ा उत्तर हो जाएगा 3। बस सीधा सा 10 सेकंड का क्वेश्चन है। यदि ये लाइन आप अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों में दी गई संख्या के ऐसे 2 टुकड़े करते हैं जिनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 1। यदि बीच में प्लस दिया गया है तो बड़ा टुकड़ा उत्तर होगा, और माइनस दिया गया है तो छोटा टुकड़ा उत्तर होगा। चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं अपने। जैसे यही सेम क्वेश्चन आ गया, अनंत तक जा रही है ना संख्या, यहां पे भी इस संख्या की क्या कर दो? 2 टुकड़े कर दो। इसको किस तरीके से तोड़ेंगे अपने? 20 गुना 21, 20 गुना 21, 21 2 42, 420 होता है ना। 20 गुना 21 कितना होता है? 420। बीच का अंतर 1 का। अब देखो ये चिन्ह किसका? माइनस का, तो हमारा उत्तर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 20। बस सीधा सा 10 सेकंड का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इनमें क्या है? बीच में प्लस माइनस चिन्ह नहीं है, संख्या अनंत तक जा रही है। यदि प्लस माइनस चिन्ह नहीं हो, यदि बीच में प्लस व माइनस चिन्ह नहीं हो तथा संख्या अनंत इन्फिनिटी तक दी गई हो तो प्रश्न में दी गई संख्या ही उत्तर होता है। प्रश्न में दी गई संख्या ही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न में दी गई संख्या ही उत्तर होगा। बस सीधा सा है। बीच में प्लस माइनस चिन्ह नहीं है, संख्या डेश 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 अनंत तक जा रही है, तो इसका मतलब
हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बस सीधी सी ट्रिक है इनकी, ये याद रख लो, चाहे कोई भी प्रश्न हो। चलिए नेक्स्ट पे। अब ये वाला देखो भी, इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ है, अभी इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ है। के ऊपर स्त्री किसे है, सभी के ऊपर अनरूट है, कि ये भी अनरूट लास्ट तक है, ये भी अनरूट है, इस तरीके का क्वेश्चन है। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अब ये संख्या पीछे वाले क्वेश्चन में देखो क्या है, टेस्ट टेस्ट करके अनंत तक जा रही है और ये अनंत तक नहीं जा रही है, ये अनंत तक नहीं जा रही है। इसको अपने किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी संख्या अपने को जो दी गई है वो इस तरीके से दी गई है, अनरूट 2, फिर अनरूट 2, फिर अनरूट 2, फिर अनरूट 2, यहीं तक है। अब अनरूट का मतलब पावर 2/1 लिखोगे इसके, गुना इसके ऊपर 1 2 बार अनरूट है तो 2 2 4, पावर कितनी लिखोगे 4, गुना 1 2 3, इसके ऊपर पावर क्या है 1/8, के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1 2 3 4, तो 2 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 की पावर 16। इन सभी में क्या है, आधार समय है, घातों का क्या कर दोगे योग, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, सभी का लघुत्तम क्या आएगा 16, 8 प्लस 4 प्लस 4 चौका 16, 4 2 8 प्लस 1 जोड़ो कितना आ गया 8 4 12, तो 15, 2 की पावर 15/16 इसका मान होगा। अब देखो इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपको ये दिया गया अनरूट 2, अनरूट 2, अनरूट 2, अनरूट 2, ठीक है, तो 2 यहाँ पे देख लो, 2 पावर कितनी बार है 1 2 3 4, 4 बार पावर है, 2 को 4 गुना करो कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, बटे में 16 और उससे ऊपर एक कम लिख दो, बस याद रख लेना हमेशा एक कम लिख देना, बस आपका डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। बस सीधी सी इसकी ट्रिक इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, देखने से आपको ये ऐसा लग रहा है भी कितना हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा है। के ऊपर अगर मैं यहाँ पे 2 और लिख देता तो इसका मतलब आप क्या कर देते यहाँ पे 2 2 2 4, 4 2 8, 8 16, 16 2 32, यानी 32, इसकी पावर कितनी हो जाती 31, की पावर कितनी हो जाती 31। लास्ट क्वेश्चन के बाद में भी और क्वेश्चन है क्या, नहीं है अभी, लास्ट क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है एक प्राकृत संख्या है, तो 9 की पावर 2n - 4 की पावर n हमेशा किससे विभाजित होगा। तो अपने जानते हैं प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृत संख्या इसकी बात कर रहा है, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं वो होती है जिनका प्रारंभ 1 से होता है और अंत कोई निश्चित नहीं होता है, या 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याएं क्या कहलाती है, प्राकृत संख्याएं होती कहलाती है, जिसको अपने एक नंबर की तरह गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 है, यानी जिनका प्रारंभ 1 से होता है, ऐसी संख्या क्या कहलाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। तो n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, अतः अपने क्या रख सकते हैं n के बराबर 1 2 3 4 5, और हमेशा विभाजित होने के लिए पहली ही संख्या का मान रखा जाता है। n बराबर क्या रख दोगे 1, तो 2 की पावर 2 गुना 1 माइनस 4 की पावर 2 गुना 1, तो ये बच गया अभी 9 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, 9 की पावर 2 81, या फिर इसको अपने ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बराबर क्या होता है अभी एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई होता है, तो एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में, 9 + 4, 9 + 4 और 9 - 4, 9 - 4, 9 + 4 13, 13 गुना 5, तो ये संख्या 13 से भी विभाजित होगी और 5 से भी हमेशा क्या होगी विभाजित होगी। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, जैसे आपको ऑप्शन ये दे गए हैं 13, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 13 व 5 दोनों से, ठीक है, और डी ऑप्शन जैसे आपको और भी दे दिया, आपको 13 5 और 65 भी दे दे, ठीक है, या फिर कोई अन्य ऑप्शन दे दे 13 5 व 7 से, तो आप क्या करोगे 13 व 5 दोनों से विभाजित है, ये क्या है 13 और 5, इसके जो टुकड़े आ रहे हैं 13 गुना 5 आ रहे हैं, इसका मतलब 13 और 5 से दोनों से क्या है ये विभाजित है। इसके बाद में अपने देखेंगे भी दशमलव संख्याएं, दशमलव प्रसार से आगे अपने क्या देखेंगे दशमलव प्रसार, वो देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
दशमलव परेशान, ठीक है। उसके बाद में अपने गत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न देखेंगे, ठीक है। फिर अपना ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस इसके बाद में अपना छोटा सा एक चीज बची है, दशमलव परेशान। उसके बाद में अपने जो परीक्षाओं में जो PYQ है, परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं गत परीक्षाओं में, उन प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए भी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।